दोस्तों पाकिस्तान को रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से 1.1 बिलियन डॉलर का कर्जा मंजूर हो चुका है और ये ऑलरेडी प्रीवियस कैंपेन का हिस्सा था जिसमें 3 बिलियन डॉलर्स अप्रूव किए गए। अब तक टोटल 2.1 बिलियन डॉलर मिल चुके हैं और इसके अलावा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत फर्दर भी 1.4 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव हो चुका है, जो ये बेसिकली क्लाइमेट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये साथ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो ये जो डेट ट्रैप चल रहा है, हम इसी सर्कल में घूमे जा रहे हैं। पाकिस्तान सदियों से कर्जे ले रहा है। अब जब भी आईएमएफ कोई कर्जा देते आए, सऊदी अरब से या किसी और कंट्री की तरफ से, चाइना की तरफ से कोई लोन दिया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाते हैं। आपका टैक्स बढ़ाया गया है जिस पे सैलरीड क्लास पे बर्डन पड़ा है, आपके एग्रीकल्चर पे ज़्यादा टैक्स पड़ा है और गैस और बिजली के जो बिल्स हैं उसमें भी इजाफा इसी की वजह से हुआ। इसी तरह आपने आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देखे, उसमें कई चीज़ें पाकिस्तान के नुकसान के लिए थी जो लेटर ऑन जमात इस्लामी की एफर्ट्स की वजह से बिल में कमी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लाजमी होनी चाहिए क्योंकि जब पॉलिसीज़ बार बार चेंज हो रही होती हैं तो कोई इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उस टाइम पे होल्ड करके रखता है। दूसरा, हमने इम्पोर्ट जो है कम से कम करनी है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना है। स्पेशली जो हमारी लग्जरी आइटम्स हैं, गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं, आईफोन मंगवाए जाते हैं, इसको 2 साल के लिए कम से कम एटलीस्ट बैन करना चाहिए। और लोकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमें उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा और ताकि हम लोकली भी पाकिस्तान के लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग हो सके, लोकल बाइंग करें और इंटरनेशनल भी हम स्ट्रॉन्ग हो सके। तीसरा, हमारा जो ओवरसीज़ हमारी पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी है, उनको हमारा ट्रस्ट बॉन्ड जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है। वो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपनी जो अमाउंट्स हैं वो फॉरेन कंट्री में रखते हैं। तो वो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा ताकि वो दोबारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें और ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। अरे जो हुक्मरान है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शॉर्ट टर्म का सोच रहे होते हैं, सर्वाइवल का सोच रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट का सोच रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म रिपीट कर रहा हूँ, आप गाड़ियाँ रखते हैं, आप प्लॉट्स लेते हैं, आप बिल्डिंग्स लेते हैं, लग्जरी आइटम्स आपके पास होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। तो जब आप कुर्बानियाँ नहीं देंगे, सैलरी पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपके इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और आवाम पे इसलिए होती है, तो फिर ये बराबरी के सतह पे तो नहीं हो रहा। आईटी के सेक्टर के हवाले से बात करें तो उसमें कई चीज़ें वीकनेस हैं, उस पर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो कि हम उसमें ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हमसाये से भी मुकाबला करें, इंडिया आईटी में बहुत आगे है। हम उनसे रीस पे रीसी करके एटलीस्ट कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। दूसरा, हम ऐसा ऐसा टैक्स रिफॉर्म्स पे भी काम करेंगे और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन हमने फॉलो करना होगा, हमारी डायरेक्शन सेट होगी, तब ही हमारा मुल्क ग्रो कर सकता है और अच्छे लीडर्स भी पैदा होंगे।